साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। और जैसा कि आप पूरे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रोज़ प्रतिदिन कोई ना कोई सूचना चाहते हैं, और जब से मैंने ये समाचार देना शुरू किया है, डेली आप लोग साथी कहते हैं सर आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन साथियों कुछ मेरी भी मजबूरी हो जाती, कभी कभी डेली नहीं बना पाता। तमाम जीवन में, सामाजिक जीवन में और गृहस्थ जीवन में बहुत सारे कार्य आ जाते हैं, तो कभी कभी समय नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले पुलिस भर्ती में देख ही रहे हैं कि 32% छात्र लगभग 2 दिन में एब्सेंट हो रहे हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में। इसके कई कारण, इस बार प्रशासन बहुत सख्त है, सरकार बहुत सख्त है। एक बार भर्ती निरस्त हो चुकी है तो बड़ी शीशा लेदर हो चुकी है पेपर आउट के मामले में लेके, और बहुत अच्छा, इस चीज़ की प्रशंसा करना पड़ेगा। इस बार जिस तरह का शासन प्रशासन कार्य कर रहा है प्रशंसनीय है, और आप लोग भी सहयोग कीजिएगा सरकार का कि इस तरह की चीज़ें न होने पाए। बहुत अच्छा लग रहा है जो इस तरह की भी भर्ती चल रही है। और अपनी जूनियर की बात भी करूंगा तमाम, क्योंकि कई न्यूज़ देने लगा। और इस हफ्ते लास्ट तक वीडियो 2018 का भी रिजल्ट, अंतिम परिणाम आने की संभावना है। 27 से लेकर 31 के बीच में सुनाई पड़ रहा है कि वीडियो 2018 का परिणाम आने की संभावना है। और देखिए बहुत सारे साथी उसमें भी हैं। और लेखपाल में जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा है कि लेखपाल बहुत सारे साथी ज्वाइन कर लिए, और मैंने नहीं किया सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट था, हमारी टीम के सदस्यों का। और लगभग मुझे 60-65 हज़ार पे प्रोटेक्शन लेके मिलता, और 70 तमाम चीज़ें लेके तो लाखों रुपए तो मुझे तनख्वाह मिल रहा हो घर में, प्रयागराज में। और कुछ लोग जब से डेली व्यूज़ देने लगा उनको भी थोड़ा सा कीड़ा वीड़ा ज़्यादा हो गए, बोल रहे हैं कि वो कमाई का धंधा बताइए। मैं एक नौकरी सरकारी छोड़ के अपने घर में प्रयागराज में मिलकर उसको छोड़ के आप लोगों की सेवा में लगा हूँ, क्योंकि मेरा दिली रिश्ता आप लोगों से हो गया है। उसके लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं यूट्यूब से धंधा और राजनीति, अरे राजनीति में करूँगा तो खुल के करूँगा, और ऐसे ही करूँगा कि तुम्हारा जीवन तुमने सोचा नहीं होगा कहाँ तक, और अभी भी सोच नहीं रहे हो। अभी भी बोल रहे हो कि लंबी लंबी डींगे जीवन में, कभी पता नहीं कितने तुमने आदरणीय बना लिए आज तक। 10, 20, 25 तो आदरणीय हो गए, कभी कहीं देखा नहीं कि सचिवालय के अंदर न कहीं अधिकारियों के फर्जी चीज़ें करते हो, हमेशा दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हो हमेशा। वही धर्मेंद्र यादव जी जिनके लिए लड़ाई कर लिया था कि मंत्री जी को दिया, हमारे आदमी बता रहे थे, उसी धर्मेंद्र यादव जी से कल ग्रुप में लड़ाई कर लिया। अभी आप लोगों को याद होगा जो झांसी के धर्मेंद्र यादव जी हमेशा धरने में आते हैं बेचारे, उन्होंने ज्ञापन दिया था एक मंत्री जी को, तो हमारे पास भेजा, मैंने कमिटी पोस्ट में उसके लिए लड़ाई कर लिया, बोला ये हमारे कहने। और उन्होंने लिखा भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कि सर मैं सिर्फ नागेंद्र पांडे सर के अलावा किसी को नहीं भेजा हूँ, फ़ोन करके डिलीट करवाया गया। और कल उन्हीं का अभद्रता कर रहे हैं ग्रुप में कि तुम चमचे हो, तुम भक्त हो, क्या हो। तो इस तरह के मान, और ये लोग सज्जन बनते हैं, इनके ऐसे स्क्रीनशॉट हैं जो बोलते हैं गिर के वीडियो नहीं बनाता, तुमसे ज़्यादा गिरा तो संसार में कोई नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें लोग बरगलाने वाले, पूरे यूट्यूब कितने बड़े बड़े चैनलों ने चला दिया था 22 जुलाई को कि 22 जुलाई को शासनादेश आ जाएगा, आज रात को आ जाएगा, बड़े बड़े चैनल वालों। अरे कुछ समझो चैनल वालों, हाँ, जो ऑथेंटिक न्यूज़ कहाँ मिलती, कौन फ्रॉड है ये समझ नहीं रहे आप लोग, कौन किस तरह की नौकरी कर रहा है, झूठ कितना पैसा चंदा लेके भगोड़ा हो गया, जो भाग गया बोल रहा है। आजकल बताइए, एक गिलास आपके घर में आपका बच्चा या कोई पड़ोसी कहीं पानी पिला देता है रास्ते में, उसको भी आदमी बोलता है थैंक यू, थैंकफुल होता है। और क्या बोला आज वीडियो में, बोल रहा है आदमी कि नेग्लेक्ट करिए ऐसे आदमी को, बस भर्ती के हित तक रहिए, बाद में नेग्लेक्ट कर दीजिए। ये जिसकी मानसिकता हो, जिसकी ऐसी मानसिकता हो अपना बनाने के लिए कि गली चलते को बाप बना ले अपना, और वो बोल रहा है कि मैं जो है वीडियो ऑडियो नहीं डालता, हाँ मैं ऐसी सूचना लेता हूँ। अभी तक धरना था, एक शब्द नहीं लिखा गया ग्रुप में धरने के लिए, न वीडियो बनाया गया। आज 1.25 महीने 22 जुलाई को जीव आ रहा था, उसके पहले वीडियो आया था। अब वीडियो आया है तो उसमें समाचार क्या मिला है, समाचार मिला है कि विश्वस्त सूत्रों से मिला है कि अब जो है न्याय विभाग फाइल भेजेगा। वो मैंने पहले बता दिया था कि 25 के बाद होगा, तो अब अरे वो तो सबको पता है, इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं जो जान गया कि 15 दिन 14 दिन, अभी ये भी तुम्हें नहीं पता हो किस तारीख को आया न्याय विभाग, तो 25 के बाद बोला था। तो अब इनको इतने में 12 मिनट की वीडियो में कुल सूत्र यही मिला है कि अब जो है न्याय विभाग फाइल भेजेगा। तो क्या न्याय विभाग रख लेगा फाइल? न्याय विभाग में गई है तो इलीगल ओपिनियन के लिए तो भेजेगा ही भेजेगा। किस तरह लोग बरगलाते हैं बिना कोई न्यूज़ के, ना ग्राउंड पे काम करना है।
यही धरने के नाम पे इतना चंदा खाया, जबकि धरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जब सिर्फ धरने की आवश्यकता है और हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, तो धरने के नाम पे लोग चिढ़ रहे हैं। कारण कि ऐसा न हो कि क्रेडिट नागेंद्र पांडे को, उनकी टीम को, या जो साथी धरने में आते हैं उनको मिल जाए। अरे भाई, क्रेडिट अब कोर्ट में, जैसे कोर्ट का सब चिल्ला रहे, तो क्रेडिट के लिए मरे जा रहे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। 1-1.5 महीना बाद वीडियो आता है और बोलते हैं हम बताते नहीं। तुम तो गली चलते को आप बना लेते हो। जो ज्ञापन दिया उस, अब बोलो कि फर्जी आईडी वाले। बताइए, धर्मेंद्र यादव जी ने लिखा, उनको फर्जी आईडी बता रहे हैं, और जो साथी तमाम फर्जी आईडी बता रहे हो। इस तरह की मानसिकता जो महिलाओं के सम्मान का स्क्रीनशॉट रखा है, कितनी गंदी गंदी। एक महिला साथी दीक्षा पाठक जी FIR करने जा रही थी, मैंने मना किया और अपने ग्रुप में भी लिखा था कि मैं साक्षी मान के इतने 3000 ग्रुप के मेंबर कर रहा हूँ, 2 दिन बाद FIR करूँगा। लेकिन आप लोग सोच रहे हो किस लिए नहीं किया। किसी ने किया, किसी की हिम्मत थी। मैं बोलो, जो फर्जी एडिट करके कह रहे हो 420, अभी तो धारा 420 हट के क्या हो गई, लिखा था उस दिन मैंने। तो FIR इसलिए मैंने नहीं किया, आप लोग बता दूं। पता नहीं कितनों का फ़ोन आया, गलती मानी, एक्सेप्ट किया कि जाने दीजिए भैया, लोगों ने समझाया, तब मैं छोड़ा हूँ। इस तरह के फर्ज और जो कर रहे हैं, अगर यही मारे फिर छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ फिर एक बार नौकरी तुम्हारी गई, फंस गए वहाँ, सस्पेंड बर्खास्त हो गए, तो फिर यहाँ भी नहीं मिलने वाली। दोनों तरफ से जाओगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो ऐसी हरकत मत करो, अभी भी सुधर जाओ। जो बोल रहा हूँ कमाई का धंधा बताइए, मैं अपनी नौकरी छोड़ के सिर्फ आप लोगों को, अभी भी मैं कोई ये ज्वाइन कर लूँगा फिर। लेकिन लोग यही चाहते हैं कि मैं ज्वाइन कर लूँ, फिर अपने हिसाब से चलाऊँ, फिर पैसा मांगता रहूँ, व्यक्तिगत पैसा। बोला तो कल धर्मेंद्र जी ने 250 तो उन्होंने बड़ी कम बताया है। लोग 2.5 हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं 2,500 रुपये ट्रांसफ़र किया हूँ। 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार व्यक्तिगत लोगों ने ट्रांसफ़र किया पैसे, उसका कोई हिसाब ही नहीं था भाइयों के पास। अब भाग गए। तो साथियों, बात करते हैं भर्ती की। जूनियर एडेड में जैसे बताया कि डायरेक्टर बेसिक सर से पिछले, अच्छा डेली वीडियो क्यों ना बनाओ। जब हम लोग कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कार्य कर रहा है हमारे साथी, तो क्यों ना वीडियो बनाया जाए। पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा कि नितिन दुबे जी 5-6 दिन वहाँ टिके रहे, कल ही निकले लखनऊ से, हाँ कल परसों। तो 4-5 दिन टिकने के बाद वहाँ डायरेक्टर बेसिक जी से मिले, प्रमुख सचिव, जहाँ तक अभी तक ये उनकी अंदर घुस भी नहीं पाए होंगे, मिल के वार्ता हुई, सारी चीज़ें। निजी सचिव जी के से मैंने बात किया और कंफर्म करने के लिए बात किया था। अब साथी हमारे बता रहे थे कि हम गए थे वहाँ, तो मैंने कहा कंफर्म। देखिए उन्होंने बोला भी ऑडियो में कि नहीं साथी आपके आए थे। तो तमाम तरीके, और पता नहीं कितने लोगों से हम तो आदत डालते ही नहीं कभी। मैं दिन में 2-4 जगह करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए डाला साथियों को कंफर्म हो जाए, नहीं लोग बोलेंगे लखनऊ गए ही नहीं। उनको लंबी लंबी डींग क्यों लगती है। जिसकी जितना क्षमता होती उतना ही सोचता है। जिनकी क्षमता लखनऊ में एक धरना करने की नहीं होती अकेले, तो वो आप 2 दिन धरना कर रहे हो, PNP जिसे बना दिए। PNP में इसलिए करते थे, वहाँ कोई आता नहीं, भाग जाएंगे उधर रूम में। तो अब उनको जो है ये चीज़ें लंबी तो लगेंगी ही। जो कभी अब उनके बेवकूफ़ों मूर्खों की बात छोड़िए, तो लोग इस तरह के लोग, आप लोग इनकी मानसिकता समझिए कि ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट कीजिएगा भर्ती के बाद, जब तक भर्ती में है तब तक। बाकी फिर इनको कीजिएगा, इनको बोलिएगा आपने बहुत अच्छा किया था, आप भाग गए थे, भगोड़े हो गए थे, हाँ तो जो है आपने अच्छा कार्य किया, जो हमारा साथ दिया, हमारे साथ लड़ा, अपना लाखों रुपए महीने का नुकसान किया, और उसको हम भूल जाएं। और यही कल होगा, कल नौकरी भी पा जाएंगे तो पूरे प्रदेश के लड़के, उनका कार्य होगा, कहीं यहाँ ट्रांसफ़र का होगा, कभी वेतन का होगा, कहीं पोस्टिंग होगा, तमाम समस्याएं आएंगी, मैनेजमेंट की आएंगी। तो प्रयागराज में कौन देखेगा? नागेंद्र पांडे देखेगा, बाकी तो फिर भाग जाएंगे कहीं। तो इनको कर लिया, हो कि ना हो, मेरा तो होना ही है। नहीं होगा TGT PGT में होगा, तो रहूँगा तो मैं यहीं ही, और नहीं तो और दो जगह हो ही रखा है, 3 जगह। तो साथियों, इन चीज़ों का आपके कंधे से कंधा मिला के अगर कोई साथी चल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सम्मान भी दें, उनके खिलाफ कोई बोलता है तो मुंह तोड़ जवाब दें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अब कहना नहीं पड़ा, अब तो मैं कहूँगा नहीं, आप लोग स्वतः संज्ञान ले रहे हैं और बहुत बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मुझे अभी सुबह किसी साथी ने फ़ोन किया, मैं कल व्यस्त था कहीं तो नहीं देख पाया था, तमाम चीज़ें सुबह भी पता चली हैं, तो मुझे लगा आज वीडियो। और अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में फिर से आप लोगों की तरफ से धरने का कार्यक्रम कहा जा रहा है। तो इस बार देखिए साथियों, अभी 69,000 का मामला कोई नहीं, प्रमुख सचिव ने बोल दिया, उससे हमारी भर्ती से कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष वहाँ पहुँच चुके हैं 69,000 के। कल अचयनित अभ्यर्थी भी पहुँच चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो नहीं, अचयनित आरक्षित जो अनारक्षित वर्ग UR कैंडिडेट्स पहुँच चुके हैं।
तीसरा पार्टी पहुंच चुकी समझ लीजिए एक तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना लगभग तय है। तो हमारी भर्ती को और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम लोगों को एक बार जोर लगाना है और हर उसमें मैं सीट वृद्धि की बात करता हूँ, फिर करूँगा। और मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आप लोग ने 1000 संख्या दे दी, अगर मैंने न करवा दिया सीट वृद्धि, तो आप मुझे जीवन में कभी मत मानिएगा कि नागेंद्र पांडे हमेशा झूठ बोलता है। लेकिन अगर 1000 की आप संख्या दे दिया मुझे और लगातार 2 दिन 4 दिन दे दीजिए, 2 दिन लखनऊ में 2 दिन प्रयागराज, अगर मैंने न करा दिया तो जिम्मेदारी लेता हूँ, चाहे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेना पड़े, बैठना पड़े, तो मैं उस दिन से सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। लेकिन संख्या 1000 वाली देखिए उस दिन पूरे कवरेज मीडिया में किस तरह दोनों वर्ग, मैं नहीं कहता 69,000 में कौन सही कौन गलत, लेकिन मैं दोनों पक्षों को तारीफ करना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने संख्या बल दिखाया, जिस तरह से मेन स्ट्रीम में उनका मुद्दा उठा, काबिल तारीफ है। वाकई हेड्स ऑफ है ऐसे बंदों को जो अपने अधिकार के लिए, जो अपने नौकरी के लिए कम से कम बाहर तो निकलते हैं। आप लोग 43,000 अभ्यर्थी में से जिस दिन 10,000 निकल जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में हमारी मीडिया स्ट्रीम कवरेज करेगी और सीट भी वृद्धि होगी, क्योंकि 3-3 साल का दिया चयन आया होगा, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। जब कैबिनेट का प्रस्ताव बना के इसमें समायोजन की बात हो सकती है, तो हम मात्र 43,000 हैं, हमारी समायोजन की बात क्यों नहीं? और सीट वृद्धि अभी तो भर्ती हुई नहीं, क्यों नहीं हो सकता? इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी देखिए कैबिनेट में प्रस्ताव ला के समायोजन की बात की जा रही है, तो जब उसमें समायोजन हो सकता है, तो हमारी सीटें 10,000 क्यों नहीं हो सकती? इस बात को आप समझिए। अब मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपकी निष्क्रियता के कारण अगर आप लोग नौकरी नहीं पाएंगे, 4600 की ग्रेड की नौकरी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका दोष होगा और सीट न वृद्धि करने के कारण आप होंगे। नागेंद्र पांडे तो पूरी ताकत लगा के, उनकी पूरी टीम लगा के अपना कर दिया है। उस दिन डायरेक्टर बेसिक सर को भी दिया गया, प्रमुख सचिव जी को भी मैंने कहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक को ज्ञापन दिया गया, उसमें भी सीट वृद्धि की बात है। माननीय लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को भी दिया गया ज्ञापन, सारे में सीट वृद्धि की बात है। माननीय अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया। जितने मैंने विधायक सांसदों को मेरे द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथियों के द्वारा दिया गया, सब जगह सीट वृद्धि की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आप लोगों का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण चीज़ें नहीं हो रही। अपना पास उस दिन जो लड़के टिके थे, सबका 1,500, 1,000, 2,000 रुपये, 4-4 हज़ार खर्च हुए बेचारों का। लेकिन जब नहीं करेंगे आप, तो किस तरह होगा? अकेले बंदा कब तक लड़ेगा बताइए? क्या मेरी कुछ अलग जिम्मेदारी? मुझे 2 सीटें मिलेंगी या मेरे परिवार के 10 लोग होंगे? इन चीज़ों, आज वीडियो फिर से लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग को इस तरह की चीज़ें बोल। और रही बात वीडियो की, वीडियोज़ इसलिए साथियों बनाता हूँ, देखिए वहाँ से जानकारी इसलिए नहीं दूंगा, तो हमारे में से कुछ साथी एक आध रहते हैं, ज़्यादा नहीं, जयचंद को बता देंगे, तो वहाँ से लोग जानकारी देने लगेंगे। अभी न्याय विभाग का किसी को पता था? पता नहीं कितने ऋणी इनके हुए हैं, कोई बता पाया था? हम ही लोगों ने बताया ना। अब तब से न्याय विभाग चल रहा है। 1 महीने बाद फिर न्याय विभाग ने क्या बताया है कि अब फाइल जाएगी। ये बताइए, ये तो कोई भी लड़का बता देगा। 15 दिन हो गया, अब 10 दिन में न्याय विभाग क्या 2-4 महीने रखेगा? हाँ, अरे तो 15 दिन हो गया, 10 दिन और बता, 25 दिन हो गया। ये हालत है लोगों की। इस तरह का बरगलाने, कोई सारांश वीडियो में निकलता, क्या कह रहे हैं वो खुद नहीं पता। हाँ, उस समय नहीं आता, जब देखते हैं कि मैदान है बस आ जाए। किस शर्म नहीं है ऐसे बेशर्मों को? किस मुंह से जा रहे हैं? हाँ, और सुपड़खा लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं मुंह निकल रहा है। जिस माँ बहनों को वहाँ गाली दिया जाता था, या कल साथियों को इस तरह बोला गया, नहीं निकला गया। बोला बोलने की, मेरा नाम लेके रावण बोल रहे हैं। अरे सुपड़खा, नागेंद्र रावण। हाँ, बोलने की आज़ादी नहीं, बोलने की आज़ादी बंद तो हो गया कल ग्रुप। हाँ, देखिए बहुत महिलाओं का सम्यत्र, मैं बार बार कहता हूँ, नारस्ति पूजनते रमनते तत्र देवता, लेकिन इसी नारियों में मंथरा भी रही है, यही नारियों में सुपड़खा भी रही है, इसी नारियों में आज के समय में बहुत सी हैं। देख लीजिए हिंदुस्तान में किस तरह की हैं। नारी ही नारी की दुश्मन है। देखिए क्या हुआ कोलकाता कांड में। ऐसी नारी और महिलाएं जो हो न जाएं, तो ठीक है साथियों, ऐसे मूर्खों से सावधान रहिए। बरगलाने वाले कि इनका रिपोर्ट कीजिए चैनलों को, जो आपको बरगलाते हैं, जो साथ नहीं देते। आप जब लड़ाई लड़ते हैं सड़कों में, जबकि उनका भी भला है, उनके हिस्से की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हाँ, और बोले ज्ञान मत दो। अरे तुमको ज्ञान तो इसमें सबसे ज़्यादा नीचे तुम ही हो। सारे लड़के ज्ञानी हैं जो ग्राउंड में आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तुम बरगला के बेवकूफ़ बना के पढ़ते रहे, निकल गए सोशल में तिकड़म लगा के। उसका पेपर जो आया था जिस पार्ट को लेकर, सरल वाला एकदम, वहाँ ज्ञानी बन गए हो। हाँ, और लड़के उस टाइम फॉर्म नहीं भरे थे, अब बेवकूफ़ बना के निकल लिए चुपचाप। हैं, और बहुत से 80% तो लोग उसमें करना ही नहीं चाह रहे वहाँ पे, जहाँ जाके तुम प्रवक्ता बने हो, सामाजिक विज्ञान प्रवक्ता, समझे? तो ऐसे ही साथियों हैं हम लोग।
फिर लगे हुए हैं। कल माननीय एक रिलेटिव कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, नहीं माननीय राहुल गांधी जी को यहाँ दिया जाता। जिलाध्यक्ष बड़े भाई जो अंशुमन मिश्रा जी, प्रदीप कुमार मिश्र अंशुमन मिश्र जी हैं, उनसे मिलने का मेरा मिल नहीं पाया था। फिर भी मैं भैया से मिलूंगा और एक आध ज्ञापन यहाँ से दिलवा दूंगा। तो और चीज़ें ये हैं कि ज्ञापन व्यापन आप लोग देते रहिए। और जो साथी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, हालांकि दे दिया है, उनके संज्ञान में भर्ती है और सब चीज़ें बात हो ही रही है लगातार। हम लोग अभी सचिव जी से उनसे सबसे मुलाकात हो गई। अच्छा ठीक है साथियों, लंबा वीडियोस हो गया, कल फिर आऊँगा, इसीलिए रोज़ बनाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि हम लोग रोज़ काम कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं, सुन नहीं रहे, दूसरे का वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम लोग रोज़ बनाते हैं। और जिसको लगता है कि ये व्यापार कर रहा हूँ रोज़, तो तुम भी बना लो भाई, तुम शॉर्ट मत डालो। हाँ, जो शॉर्ट डाल रहे हो, कमाई कर रहे हो, उसको मत डालो ना, तब मैं मानूँ। मैं तो काम कर रहा हूँ, हमारी टीम काम कर रही है, ग्राउंड में कर रही है। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।